dear students, welcome back again. I hope you all are fine and you all have completed chapter 2, that is fraction. So now I'm here with another chapter, that is chapter number 3, decimals. So let us talk about the decimals. So what are decimals? You are studying it from smaller classes. Decimals होते क्या हैं? Decimals वो fractions होते हैं जिसके denominator में 10 की पावर्स आती हैं, like 10, 100, 1000, 10,000, lakh and so on. तो जिसके डिनोमिनेटर में ये 10 की पावर्स में नंबर आते हैं, that fraction is called a decimal. जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं इसका 3/10, 7/100, 13/1000, 21/10,000. तो you can see in all these fractions न्यूमरेटर कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स है, मतलब 10, 10 into 10, 100, फिर into 10,000. तो 10 की पावर्स पर डिनोमिनेटर चल रहा है. तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल्स, राइट. अब डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के डेसिमल्स होते हैं बेसिकली, लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? अब लाइक डेसिमल्स पढ़ने के लिए हमें पहले ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेसिकली डेसिमल्स में हम एक पॉइंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट. ठीक है. सपोज लाइक दिस इज 3/10. 3/10 है फ्रैक्शन. इसको हमें डेसिमल पॉइंट यूज करके लिखना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, राइट. यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट कहाँ है? एंड में. कोई भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में, राइट. अब नीचे कितने जीरोज है? 1. तो ये जो पॉइंट है ये 1 प्लेस लेफ्ट आ जाएगा. ठीक. तो 1 प्लेस लेफ्ट यानी कि इधर आ जाएगा, राइट. तो ये क्या बन जाएगा? 0.3. तो 0.3 या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.3. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें 7/100, तो 7 के नीचे कितने जीरोस है? 2 जीरोस. एंड यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ पहले से, तो ये पॉइंट इसका मतलब कहाँ पे है? बिल्कुल राइट में. ठीक है. 2 जीरोस है तो हमें से 2 प्लेस आगे लेके आना है. एक प्लेस तो आगे आ गया, उसके आगे दूसरा प्लेस है ही नहीं, तो दूसरा प्लेस बनाने के लिए हमें वहां पर एक जीरो बनाना पड़ेगा. दिस विल बी इन द डेसिमल फॉर्म. अगला देखते हैं 13/1000. तो सेम वही चीज, यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट इज एट लास्ट. ठीक. 3 जीरोस है, हमें 3 प्लेस लेफ्ट लेके जाना है, राइट. तो 1, 2, 2 प्लेस तो चले गए, एक प्लेस और चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ 0 लगाएंगे. तो 0, 1, 3 के पहले आएगा डेसिमल पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा? 0.013. नेक्स्ट एग्जाम्पल चेंज करते हैं. 21 है ना, इसे हम मान लो ले लेते हैं 2.1. ठीक है. अब डेसिमल पॉइंट यहाँ लास्ट में नहीं है, पॉइंट दे रखा है 2 और 1 के बीच में, राइट. और नीचे क्या है हमारे पास? 10,000. अब क्या करेंगे? अब नीचे कितने जीरोस है? 4. तो हमें पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है? 4 प्लेसेस, राइट. तो ये हो जाएगा 1, 2. 1 और 2 तो हमने एज इट इज लिख लिया. पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे. तो 1 प्लेस हो गया, आगे 3 प्लेस और करनी है, तो 2, 3, 4, 0, 0, 0. 3 जीरोस आगे आ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 0.00021. So this is how you can write in decimal form. बेसिकली जो डेसिमल्स होते हैं हम उन्हें इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमें उसकी जरूरत फ्रैक्शन में होती है तब हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. अब देखो, अगर हमें वापस इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डेसिमल्स इंटू, चलो उसकी बात हम आगे अगले टॉपिक में करते हैं. देयर इज अ सेपरेट टॉपिक अबाउट इट.
अब पहले हम देखते हैं कि लाइक डेसिमल्स होते क्या है और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, राइट। अब लाइक डेसिमल्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब लाइक डेसिमल्स में क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होती है ये भी आप पढ़ चुके हो, 10, 100, 1000 ये प्लेसेस आपने पढ़ी है। पॉइंट के बाद कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं आपको पता है। लाइक ये डेसिमल पॉइंट है, अब इसके बाद और कितनी प्लेसेस है, कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितनी डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पर, 5। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं। जितने भी डिजिट्स प्रेजेंट है वो नंबर उसका हो जाएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो लाइक डेसिमल्स वही होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज इट इज 0.012, ओके, 0.333, 21.570, ये तीनों। अब अगर हम इन तीनों नंबर्स में देखें, पॉइंट के पहले चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1, 2, 3 डिजिट्स। पॉइंट के बाद यहाँ पर 1, 2, 3, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, पॉइंट के बाद तीनों में कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो सेम है तीनों में, तो इट इज लाइक डेसिमल्स, ओके। अनलाइक डेसिमल्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर डिफरेंट, so it has different number of decimal places, different number of decimal places होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने ले लिया 0.12, 0.7, 0.356, 13.5512। अब क्या यहाँ पर सेम डेसिमल प्लेसेस है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम है, नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस है। ये सारी जब सेम हो जाएंगी देन वी कैन से दैट दीज आर लाइक डेसिमल्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर। अब बात आती है कि अगर अनलाइक डेसिमल्स को मुझे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। भाई मान लो अब हमें पता है कि जब भी हम डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा डेसिमल छोटा है या कौन सा बड़ा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए हमें उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे डेसिमल्स अनलाइक है तो उसको हम लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारे पास ये 4 नंबर्स है, चलो हम इसको कन्वर्ट करते हैं लाइक डेसिमल्स में। तो कन्वर्टिंग अनलाइक decimals into like decimals। अब हमारे पास ये डेसिमल्स है 0.12, 0.7, 0.356, 13.5512। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जैसे कुछ बच्चे इसको बोल देते हैं 0.356, ऐसे नहीं बोलना। जहां भी डेसिमल पॉइंट लगा होगा उसके बाद हम हर एक एक डिजिट को अलग अलग रीड करते हैं, राइट। लाइक इट इज नॉट 13.5512, इट इज 13.5512।
सारे डिजिट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, राइट। अब ये है हमारे अनलाइक डेसिमल्स, राइट। हमें इसको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में। अब देखो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल्स में हमें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बनानी है, राइट। अब देखो यहाँ कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस किस में है, इसमें है, 4 तक है भाई। सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस किस में है, इस नंबर में, राइट। तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है। बाकी नंबर्स में हम क्या करेंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस बनाएंगे। अब यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 1, 2, 3। हमें कितनी बनानी है, 4। तो 4 बनाने के लिए आगे एक 0 लगा दिया, बस बन गई 4। 1, 2, 3, 4, राइट। अब यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेसेस है पॉइंट के बाद, देखो 1 डिजिट है खाली। हमें कितने बनाने हैं, 4। तो 3 और बढ़ाने पड़ेंगे मतलब, तो यहाँ पे हम आगे 3 0 लगा देंगे। अब कितने डिजिट्स हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, बन गए 4। सेम ऐसे यहाँ करेंगे। यहाँ पे कितने प्लेसेस है, 2। हमें कितनी बनानी है, इसके बराबर यानी कि 4। तो 2 प्लेसेस और बढ़ानी पड़ेगी। 2 प्लेसेस और बढ़ाने के लिए 2 0 और लगा दो, बस। नाउ ऑल दीज आर इन लाइक डेसिमल्स। 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इट इज 13.7। एक नंबर मैंने दे दिया 1.201 और एक नंबर मैंने दे दिया 3। अब अगर इन्हें लाइक डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ तो कहीं पॉइंट ही नहीं दिख रहा। इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में। और क्योंकि बिल्कुल लास्ट में है तो आगे कोई डिजिट तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है यहाँ पे, भाई है ही नहीं, 0, राइट। अब हमें इसे लाइक डेसिमल बनाना है। तो सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, इस नंबर में। कितनी है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमें इसमें भी 3 बनानी है और इसमें भी 3 बनानी है। यहाँ 1 डेसिमल प्लेस तो ऑलरेडी है, 2 और बढ़ानी है। तो आगे 2 क्या लगा देंगे, 0। सिमिलरली हियर 3 है, सिर्फ डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। हमें कितने बनाने, 3, तो 3 0 लगा दो। नाउ ऑल दीज नंबर्स, ऑल दीज डेसिमल्स आर इन लाइक डेसिमल्स। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल बनाने के लिए जितने प्लेसेस आपको और चाहिए उतने जीरोस आगे ऐड कर दोगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद बिल्कुल एंड में आप कितने भी 0 बढ़ा दो वो वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू वही रहेगी। बस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम दिखाने के लिए आप आगे क्या करते हो, 0 ऐड कर देते हो। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू कंपेयर द डेसिमल्स। कोई भी अगर आपको 2 डेसिमल्स दे रखे हैं उसे हम कैसे कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन मींस कि आपको ये चेक करना है कि दोनों डेसिमल्स इक्वल है या फिर कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा डेसिमल छोटा है, आपको ये कंपेयर करके बताना है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, जिस एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगी। फर्स्ट थिंग आपने जो करनी है, जब भी आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना है तब आपको उन्हें पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम बनानी है। अब फर्स्ट देखते हैं 15.1, 13.23। ओके, सेम डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो आगे क्या करेंगे, बस एक 0 लगा देंगे, 2 बन गई। और यहाँ पर 13.23, राइट, 2 डेसिमल प्लेसेस बन गए। अब डेसिमल लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा कि होल नंबर वाला पार्ट कंपेयर करना है। होल नंबर वाला पार्ट कौन सा होता है,
होल नंबर वाला पार्ट वो पार्ट होता है जो डेसिमल पॉइंट के पहले होगा, राइट। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये वाले जो डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है 15, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है 13। तो पहले हम इनको देखेंगे कि क्या इनमें से कोई बड़ा या छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि 15 इज ग्रेटर देन 13, दैट मीन्स दिस डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन दिस। अगर हमारा कोई एक होल नंबर बड़ा है और दूसरे का होल नंबर छोटा है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि भाई ये वाला ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है, राइट। अब बात तब आती है कि जब होल नंबर दोनों में इक्वल हो। जैसे ये वाला पार्ट देखते हैं, हमने इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, राइट, सॉरी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 15.10। एक डेसिमल प्लेस बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, एंड दिस विल बी 15.23। हमने इसे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब सबसे पहले जैसे कि अभी क्या बताया, हमने पहले होल नंबर वाला पार्ट चेक करना है, यानी कि पॉइंट के पहले जो डिजिट्स है उनको चेक करना है। तो पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है 15, और पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है 15। ये भी 15 है, ये भी 15 है। अब हम नहीं कह सकते कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, और अगर दोनों इक्वल होते तो सेम ही नंबर होता, साफ दिखाई देता। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे होल नंबर वाले पार्ट इक्वल है तब क्या करेंगे, तब हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी अगला डिजिट है उसको चेक करेंगे। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 1, और डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पर क्या है 2, राइट। तो अब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, राइट। अगर मान लो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, अगर ये भी सेम होते तब क्या करते, तो हम अगले डिजिट पे पहुंच जाते, वो भी सेम होते तो थर्ड डिजिट पे पहुंच जाते उसकी, यानी 100th प्लेस पे पहुंच जाते, राइट। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये पहले से ही लाइक फ्रैक्शन में 15.1 to 15.17, इट इज 15.12 एंड 15.17। अब देखो होल नंबर वाला पार्ट 15 दोनों इक्वल है, कुछ नहीं कह सकते, राइट। फिर हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर 1, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर 1, भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों इक्वल है। अब क्या करें, अगले डिजिट पे पहुंच जाओ। 1 के बाद अगला डिजिट यहाँ पे क्या है 2, और 1 के बाद अगला डिजिट यहाँ पे क्या है 7। तो मतलब इधर 2 है और इधर 7 है, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा होता है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। क्लियर। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल है, देखते हैं। यहाँ पर पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज 15.12301 एंड सेकेंड नंबर इज 15.125। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 3 है, तो 5 बनाने के लिए यहाँ पर 2 zeros लगा दिए। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बन गए पॉइंट के बाद, हमें पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने हैं। अब हमने क्या किया, सेम वही प्रोसीजर, होल नंबर पार्ट यानी पॉइंट के पहले यहाँ क्या है 15 और यहाँ भी क्या है 15, तो हम नहीं कह सकते कौन सा बड़ा है। फिर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जस्ट बाद अगला डिजिट, पॉइंट के बिल्कुल जस्ट बाद अगला डिजिट क्या है 1, और यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, ये भी इक्वल है, नहीं कह सकते। चलो इसके अगले डिजिट पे पहुंच जाओ, इसका अगला डिजिट क्या है 2, और यहाँ पे इसका अगला डिजिट क्या है 2, ये भी इक्वल है, नहीं कह सकते विच इज ग्रेटर, राइट। सो अब इसके अगले डिजिट पे पहुंच जाओ। अब 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 3, और 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 5, तो इधर क्या था 3 और इधर क्या है 5,
3 और 5 में से विच वन इज ग्रेटर? 5 बड़ा होता है, दैट मीन्स ये जो 5 वाला है दिस नंबर इज ग्रेटर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर द डेसिमल्स स्टूडेंट्स. आपको बस पहले होल नंबर वाला पार्ट चेक करना है. जैसे यहाँ पे होल नंबर 15 है, 13 है, तो आपको पता है कि 15 बड़ा होता है, तो फटाक से 15 वाले पे ग्रेटर लगा दो कि डेसिमल के बाद कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर होल नंबर ग्रेटर है तो वो डेसिमल ग्रेटर होगा, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे? डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद पहले 1 डिजिट चेक करेंगे, फिर 10th प्लेस पे यानी कि फिर अगला डिजिट चेक करेंगे. इस तरह से हम प्रोसीड करते जाएंगे जब तक हमें कोई एक ग्रेटर नहीं मिल जाता. और अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 17.12, राइट, और एक नंबर दे रखा है 17.1200. ओके, तो अब वहां पे 4 डेसिमल प्लेसेस है. जब आप यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस बनाओगे यू विल पुट 2 zeros, तभी आपको पूरा नंबर एज इट इज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? इक्वल. So I hope the comparison of decimal is clear to you. Okay, now decimals as fractions. Decimals को अगर हमें fractions की फॉर्म में लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल 0.05 दे रखा है सपोज. तो अब हमने पढ़ा है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो जितने आगे डिजिट्स होंगे उतने जीरोस नीचे आ जाएंगे. सपोज यहाँ से अगर मैंने डेसिमल पॉइंट हटाया, राइट, तो हटाने के बाद क्या बचा? 5. 0 तो 005 लिखो या 05 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है, राइट. अब डेसिमल पॉइंट तो यहाँ से हटा दिया तो नीचे कितने जीरो जाएंगे? पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स है? 1 2 डिजिट्स है, तो 2 zeros यहाँ पर आ जाएंगे, राइट. अब इसको अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0, it is 1/20. ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में, राइट. वन मोर एग्जाम्पल 0.2. अब अगर यहाँ से हमें ये डेसिमल पॉइंट हटाना है तो क्या बचेगा? यहाँ पे 02 यानी कि 2, एक ही बात है. अब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो कितने जीरोस आएंगे? पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो एक ही जीरो आएगा, 2/10. इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन राइट इट एज 2 1s are 2, 2 5s are 10. It will be 1/5 and this is 1/20. Now fractions as decimals. अगर कोई फ्रैक्शन हमें दे रखा है और उस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, then what we have to do, right? So in this case, let us see, it is 3/10. तो यहाँ पर कितने जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में? 1 0. और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में है. और 1 0 है तो 1 प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा? ये 0.3. क्लियर? नेक्स्ट इज 3/4. अब नीचे तो 4 है, हमने तो देखा था कि जब हम डेसिमल्स में लिखते हैं या डेसिमल फ्रैक्शंस तो होते हैं उसमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स होती है, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर्स होते हैं. लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में क्या है? 4. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें उस नंबर्स में? 10 की पावर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब अगर आप देखो कि अगर मैं 4 की जगह पे डिनोमिनेटर में 10 बनाना चाहूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं. चलो 10 के बाद नेक्स्ट क्या पॉसिबल नंबर हो सकता है? 100 हो सकता है. तो 4 के टेबल में 100 आएगा. डिवाइड करके देखो, 100 डिवाइड होगा 4 से? यस, इट विल बी डिवाइडेड. क्वेश्चन क्या आएगा डिवाइड करने के बाद? 25, है ना. तो यानी कि 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाएगा? 100, राइट. सो इट कैन बी रिटन एज 3/4. दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो इट रिमेन्स सेम. 25 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. Now what will come in the numerator? 3 5s are 15, 3 2s are 6 और 1 कैरी था, ये हो गया 75.
ना 4 इंटू 25 कितना आ जाएगा 100, राइट। अब ये बन गया 75/100। आपको इसे लिखना है डेसिमल्स में। नाउ इट इज वेरी इजी, ऊपर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में, राइट। और नीचे कितने जीरोस है, 2 जीरोस, यानी कि 2 प्लेसेस ये लेफ्ट जाएगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ 7 के पहले। सो इट विल बी 0.75। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 7 होल 1/4। अब इस 7 होल 1/4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 1/4, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 होल पार्ट हमने अलग कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट हमने अलग कर दिया, 7 प्लस 1/4। तो अब ये बन गया 7 प्लस, अब अगेन 1/4 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 10 वाले नंबर्स, 10 की पावर्स वाले नंबर्स बनाने हैं, लाइक 10, 100, 1000। तो अभी हमने देखा कि 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 100। तो यहाँ हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 25। क्लियर। अब ये 7 तो ऐसे ही रहा, 7 प्लस यहाँ कितना बन गया, 1 इंटू 25 25 अपॉन 4 इंटू 25 100। तो ये बन गया 7 प्लस 25 अपॉन 100। अब कितना आ जाएगा खुद बताओ, 0.25 ये आ जाएगा। 7 में 0.25 अगर ऐड करोगे, एडिशन आपको आता है डेसिमल्स का, अभी बताएंगे भी। सो इट विल बी 7.25। सिंपल एडिशन तो आपको आता है डेसिमल्स का, सो इट विल बी 7.25। ओके ओके। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगेन सॉरी, first condition is we will write the decimals in like form. Like form मतलब same decimal places बना के लिखेंगे, okay, same decimal number of decimal places, like this is 0.33 and this is 33.014. How many decimal places are there, point के बाद 1 2 3, और यहाँ पे कितने point के बाद 1 2। सेम बनाने के लिए we will add a 0 in the end। तो ये बन गया, राइट। अब इसको ऐड करने का तरीका देखो, डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा दिया, राइट। अब पहला नंबर लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है, 0, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 330, तो 330। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है, 33, तो डेसिमल पॉइंट के पहले 33, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 014, लाइक दिस यू हैव टू राइट। मतलब डेसिमल पॉइंट्स जो है वो ऊपर नीचे आने चाहिए, एक लाइन में आने चाहिए, इन वर्टिकल लाइन। ओके, नाउ व्हेन वी विल ऐड इट, again make a decimal point here, decimal point, decimal point, decimal point, ये point ऐसे ही आएंगे, right। now 0 plus 4 is 4, 3 plus 1 4, 3 plus 0 3, 0 plus 3 3, यहाँ पर कुछ नहीं था, इधर बिल्कुल स्टार्टिंग में, that means कुछ नहीं है, 0 है, 0 plus 3 3, so this is your answer। same we will do in subtraction also। Now this is already in like decimals, number of decimal places दोनों में सेम है, तो हमें कुछ जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम इसे बस इस फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। ओके, अब डेसिमल पॉइंट ऊपर कौन सा नंबर आएगा, ये, तो पॉइंट के पहले क्या है, 8 एंड पॉइंट के बाद क्या है, 4 7। सेम हियर, पॉइंट से पहले क्या है, 3 एंड पॉइंट के बाद 1 2। सब्ट्रैक्ट इट, 7 minus 2 is 5, 4 minus 1 3, 8 minus 3 5, so this is the answer। Clear?
So I hope it is clear to you. In the next lecture, we will discuss questions of the exercise. Till then, take care. Goodbye.